हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये जो आज का कमेंट बॉक्स है ये स्पेशली डेडिकेटेड है, जो मैंने एक नया टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बताया था अपने वीडियो में, डिजिटल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डिजिटल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी आने वाली है, डिजिटल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नीड होने वाली है कंपनी में, या फिर डिजिटल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें जो कमेंट आए हुए हैं उसको मैं रिप्लाई करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, एक एक कमेंट पढ़ते हैं और उसका मैं रिप्लाई करूंगा जिन लोगों ने पूछा हुआ है। फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो कमेंट पहले ले लेते हैं, सबका मैं आंसर कर दूंगा। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग आप लोग बहुत कुछ और सोचने लगे, और जो होने वाला है या जो हो रहा है उसके बारे में शायद आप अवेयर नहीं हैं, या उसको चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, भांप नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा इंटरनेट पे नज़रें घुमाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई बात बोल रहा हूँ या किसी ने मुझे कमेंट कर दिया तो इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप इंटरनेट पर एक्टिव रहेंगे, डिजिटली एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए चीज़ें पता चलती रहती है। ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें निकल के आती है। ठीक है, चलिए मैं कमेंट लेता हूँ। सबसे पहला कमेंट है, सर ई फार्मेसी क्या है ये सिस्टम। अभी ई फार्मेसी, ये अंकित सोनी जी का कमेंट है। ई फार्मेसी मेडिकल जो स्टोर्स हैं उनको ऑनलाइन, जब मेडिसिन को ऑनलाइन के थ्रू सेल किया जाता है तो उसको ई फार्मेसी बोलते हैं। मेडिकल स्टोर जो है ऑफलाइन बिजनेस है, मार्केट में होता है, फिजिकली आप जाके परचेज करते हैं। बट लाइक अमेजॉन, बहुत सारी, जैसे नेटमेट की बात करें, 1mg की बात करें, सस्ता सुंदर की बात करें, या कुछ और भी ऐसी कंपनी, सस्ता सुंदर शायद चेन है मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं, बट और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करिए और मेडिसिन आपके घर पे चली आएगी। ठीक है, ऐसा जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उनको ई फार्मेसी करते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, बोल सकते हो, डिजिटलाइजेशन का एक पार्ट है, आप बोल सकते हो। ठीक है, बट ये मार्केटिंग का नहीं, ये मेडिसिन सेल करने का है, इसलिए उसको ई फार्मेसी बोलते हैं। दूसरा कमेंट है, पे लेबर्स का कमेंट है, सर डिजिटल एमआर जॉब में स्टार्टिंग पैकेज कितना मिलेगा। देखिए कितना मज़ेदार कमेंट किया हुआ है। सर मतलब पैकेज यार पहले चाहिए। मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग पैकेज आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं, इसमें उतना पैकेज मिलेगा जितना आप चाहोगे। जो डिजिटल वाला एमआर वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे एक्चुअली कि डिजिटल एमआर क्या होता है और कैसी चीज़ें होंगी या कैसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। ठीक, होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, होंगी नहीं, होनी शुरू हो गई हैं। उसमें मनचाहा पैसा कमा सकते हो, उसमें कंपनी की चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस भी है, उसमें आपके पास भी पावर रहेगा। राइट, तो अभी जब उसको डिटेल करेंगे तो बताएंगे। तो सैलरी की बात है, सैलरी दो टाइप के इसमें ऑप्शन रहेगा। वन, अगर आपने इस एबिलिटी पे अपने आप को डेवलप कर दिया तो सैलरी आपके अकॉर्डिंग रहेगी, और कंपनी में जाके अगर आपने जॉब किया तो सैलरी कंपनी के अकॉर्डिंग रहेगी, बट अच्छी सैलरी रहेगी। ठीक है, मतलब 3-4 लाख 5 लाख का पैकेज तो रहेगा ही बड़े आराम से स्टार्टिंग डेज में। राइट, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, पंकज चौधरी का कमेंट है ये। सर मैं एमआर जॉब करना चाहता हूँ, मैंने आपकी सभी वीडियो देखी है एंड नोट डाउन भी किया है। आप डिजिटल मार्केटिंग इन फार्मेसी की एक सीरीज़ अपलोड करिए ताकि कुछ फ़ायदा हो सके हम लोगों को। चलिए, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है पंकज आपने। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे, जिसमें आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बट डियर ये सीरीज़ इतनी जल्दी और अभी स्टार्ट नहीं होगा। ये सीरीज़ स्टार्ट होगा शायद 1 या 2 महीने बाद। अभी मैं किसी और काम में बिजी हूँ तो इस सीरीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। कुछ और प्रियोरिटीज़ हैं जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए अभी ये सीरीज स्टार्ट करना टफ हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे मुझे स्पेस मिलता रहेगा, टाइम मिलता रहेगा, मैं वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा जो डिजिटल का पार्ट होंगी। ओके, रोहित दयाल का नेक्स्ट कमेंट है। इन्होंने भी इस वीडियो पे कमेंट किया था डिजिटल मार्केटिंग वाले पे। सर कोई भी अप्लाई कर सकेगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, या सिर्फ उनके लिए है जो फार्मेसी और बीएससी बैकग्राउंड वाले होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती है? इस हिसाब से तो बी फार्मेसी वाले जो एमआर बनना चाहते हैं उनके लिए तो और कंपटीशन हो जाएगा। सर प्लीज़ डाउट क्लियर करिए। तो रोहित, मैं आपको बता दूं डियर,
देखो क्वालिफ़िकेशन मायने नहीं रखता है कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर दे और उस फील्ड के अंदर चले आओ। जैसे मैंने ग्रेजुएशन, अगर एमआर फील्ड की मैं बात करूँ, अगर आपको एमआर बनना है तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन में आप बीए हो सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपके पास ग्रेजुएशन हो सकता है, बी फार्मा आप हो सकते हैं। अभी बी फार्मा होने का क्या एडवांटेज मिलेगा, बीए होने का क्या एडवांटेज है? बी फार्मा जो करके आएगा, सिंपल सी बात, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, उसके पास मेडिसिन की ज़्यादा नॉलेज होगा। अभी वो चाहे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, ऑफलाइन मार्केटिंग हो, कहीं भी मार्केटिंग की अगर बात की जाएगी तो फार्मा में जिसका स्पेशलाइजेशन है, सिंपल सी बात है यार, अगर उसके अंदर टैलेंट है, सही से उसने पढ़ाई किया हुआ ना, तो सिंपल सी बात है वो सबसे आगे रहेगा, राइट, वो सबसे आगे रहेगा। बट इसकी ये सब चीज़ें डिपेंड करती है अपने खुद के ऊपर। अगर आप खुद को ही डेवलप नहीं कर रहे हो आप, तो आप कैसे जाओगे? आप सपोज दैट एक बी फार्मा किया हुआ कैंडिडेट है और दूसरा बीए कैंडिडेट है। अभी बीए कैंडिडेट को लर्निंग करना है, उसके माइंड सेट बन चुका है यार मुझे तो लर्न करना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप बी फार्मा करके आए, अब बी फार्मा करने के बाद आप जॉब कर रहे हो, दूसरा बीए करके जॉब कर रहा है, ठीक है। अब आप बी फार्मा करने के बाद ना ही कुछ पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपको ईगो है, मैं तो बी फार्मा हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सारा नॉलेज है। तो आप तो इस ईगो में थे, इस घमंड में थे। बीए कैंडिडेट को ये था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ सीखना है और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बीए करके मैं कहीं और जा नहीं सकता हूँ। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, डिग्री तो डिग्री रह जाएगी, बट नॉलेज के मामले में वो बीए कैंडिडेट आपसे कहीं आगे निकल जाएगा। जब वो बीए कैंडिडेट आपसे कहीं आगे निकल जाएगा तो आप उसे डिग्री लेकर सिर्फ एक बात बोल पाओगे कि यार मेरे पास बी फार्मा था, बी फार्मा का इसमें लाइन में काम करना अच्छा नहीं है, या क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे बस, ठीक है। तो डिग्री होने से सिर्फ नहीं होता, वो डिग्री की जो वैल्यू है ना, अगर वो वैल्यूज आपके अंदर नहीं है, देन वो डिग्री आपकी किसी काम की नहीं है। तो आपके पास जिस चीज़ की भी डिग्री, चाहे आपके पास एमबीए की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री, जिस चीज़ की डिग्री है, उसकी वैल्यूएशन आपके अंदर होनी चाहिए। उस डिग्री की जो नॉलेज है ना, अगर आपके अंदर है, देन आपको कभी भी कोई भी बीट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई कितना भी कंपटीशन हो जाए, क्योंकि यू आर स्पेशलाइज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो आपको कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम बी फार्मा है, बीए वाला आ जाएगा तो हमें बीट कर जाएगा, बीएससी वाला बीट कर जाएगा, कैसे बीट कर जाएगा यार, ठीक है। आप उसके अपने वैल्यू बनाओ ना, ठीक है। रोहित, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, सियोक चेके का कमेंट है, सर आई हैव डन अ कोर्स इंट्रोडक्शन to digital marketing of a great learning academy, and now I am doing a full-fledged digital marketing course offered by Google itself. After completing this, I will also get a digital certificate of it, which will improve my resume. That course of 26 module and 40 hours course. Thank you for your current opinion of enhancing digital marketing era in MR field. सियोक, आपने जो ये चीज़ें लिखी हैं डियर, बहुत ही पावरफुल है, और मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ, अगर आप फार्मा में अपना करियर डेवलप करना चाहते हो तो जो चीज़ें आप ये कर रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट आप कर पाओगे, इंडिपेंडेंट डिजिटल मार्केटिंग कर पाओगे फार्मा का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन होगा, और अभी जल्दी ही बहुत ही कम टाइम के अंदर हर कंपनी के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, ऑलमोस्ट जितनी अच्छी कंपनीज है सभी के अंदर एक न्यू डिपार्टमेंट ओपन होने वाला, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एमआर, इस टाइप का नया पोस्ट जल्दी ही निकलनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिखाई देगी। ये मेरा एजम्पशन नहीं है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा होगा, ठीक है। हमने सुना नहीं होगा, बट ऐसा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी तो मैं ये मेरा एजम्पशन है, बट ये ट्रू भी होगा, ठीक है। उसका क्यों वो ट्रू होगा, क्यों ज़रूरत है, ये सब नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, ये कमेंट है मनोज कुमार उपाध्याय का, कैसे सर डिजिटल मार्केटिंग सीखें, आप ये न्यू बता रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो मनोज कुमार उपाध्याय, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो करिए डियर। मैंने ऐसा नहीं बोला कि एमआर की वैकेंसी नहीं आएगी या एमआर आप कंपनी में काम नहीं करेंगे, सिर्फ डिजिटल एमआर ही काम करेंगे। मैंने ये बोला कि जो न्यू एरा है वो डिजिटल एमआर का है, ठीक है। तो
अभी एमआर तो थे ही, अभी डिजिटल एमआर एक और आ जाएगा, ठीक है। अब वो डिजिटल एमआर क्या होगा, वो डिजिटली प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ठीक है। डिजिटली हम प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, उसी वीडियो में सेम मैंने आपको बताया कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू हम बहुत हैवी सेल लेके आ सकते हैं। फेसबुक ऐड के थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। हम लिंक्डइन के थ्रू पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। हम गूगल ऐड के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दिस इज़ द वे जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और जो डॉक्टर का पार्ट है वहाँ पे डिजिटली उनको भी गाइड किया जाए। जैसे अभी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है, जब बहुत सारी चीज़ें डिजिटली चल रही हैं ना, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। जो लोग मेडिकल रहे पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। डॉक्टर से जो बात कर, डिजिटल मतलब क्या डिजिटल मतलब आप लोग क्या है ना, डिजिटल को बहुत बड़ा वर्ड समझ रहे हो। डिजिटल बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन आपके पास है ना, इस फ़ोन से जितना भी आप काम करते हो ना फ्रेंड, वही डिजिटल है। डिजिटल कोई अलग से चीज़ नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट कर डिजिटल 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 डिजिटल, सब जगह डिजिटल। आप ये डॉक्टर से अगर डेली आपकी कंपनी आपको एक LBL दे रही, रिमाइंडर कार्ड दे रही है और मोबाइल को व्हाट्सएप पे आप सेंड कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो आप, डिजिटल वर्क कर रहे हो। डॉक्टर को फ़ोन कॉल कर रहे हो ना, फ़ोन कॉल से डिटेलिंग कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, उसको सेमिनार में बुला रहे हो, उसको कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हो, उसको मीटिंग के लिए बुला रहे हो, वेबिनार के लिए बुला रहे हो। ये सब चीज़ें डिजिटल का ही पार्ट है। आप लोग डिजिटल को बिल्कुल हवा बना दिए जैसे ना, इस टाइप का हो रहा है सिस्टम, ठीक है। डिजिटल क्या हो जाएगा, सर डिजिटल एमआर कैसे हो जाएगा, राइट। ये दीज आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग कोविड के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ किया है डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग या फार्मा डिजिटल मार्केटिंग अलग से चीज़ कोई नहीं होने वाली है, राइट। कोई अलग से चीज़ नहीं होने वाली जो आप सोच रहे हो। बट जो लोगों ने किया ना, ये डिजिटल मार्केटिंग ही था। बट अभी आपके हैबिट में नहीं था, आप इसके लिए रेडी नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे, तो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अभी इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेंड बंदे आने शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो डिजिटल होंगे, राइट। उनको इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था। अभी कोविड के टाइम पे सब लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने ब्रांड तो प्रमोट किए। सबके पास डिटेलिंग आने लगी, स्टोरी आने लगी, GIF आने लगा, उसका रिमाइंडर कार्ड LBLs आने लगे, सब कुछ आपके पास आ रहा था। आप डॉक्टर को पुश कर रहे थे। क्या था वो, दिस इज़ ऑल द डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज़ द ऑल पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ये एक पार्ट था, इसमें और भी चीज़ें एक्सटेंशन की जाएंगी, क्योंकि अब इसमें माइंड लगना यूज। अब आप सोचो, मैं सिंपल से बताता हूँ। अभी अब PMT के जो लोग हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते थे, मीटिंग में आते थे, सबको बताते थे ना, इतने डॉक्टर लेने हैं, ऐसे करने, वैसे करने, ये करने, वो करने, सब सारी चीज़ें बताते थे। सारा चीज़ आप फील्ड में जाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। तो जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो उसके हिसाब से प्लान डिज़ाइन किया जा रहे थे। अभी एक सिचुएशन ऐसी आई कि हम फंस सकते हैं, हम डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो डिजिटल ये फ़ोन हमारे पास में है। अभी इस फ़ोन के थ्रू मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इस फ़ोन के थ्रू मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाएंगी, वो प्लान डिज़ाइन की जाएगी। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अभी जो सिंपल लोग हैं, इसमें सब लोग, जैसे हम लोग MR का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो रूटीन वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिजिटल हमें कंपनी ने सिखा दिया, काम चल गया। लेकिन आने वाला टाइम के अंदर क्या है ना, रिज्यूमे के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स ही बन जाएगी। तो आपको ये चीज़ें एप्लीकेशन आती है कि नहीं आती। पहला जो सिंपल लेवल पे आप लोग जैसे बोलो, सर हम क्या तैयारी करें, हम क्या प्रिपरेशन करें। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको MS ऑफिस नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, इंस्टाग्राम पे उनका प्रोफाइल ही नहीं है, लिंक्डइन के ऊपर उनका प्रोफाइल नहीं है। लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपका प्रोफाइल है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी तक अर्लियर, अभी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब जो न्यू वैकेंसीज आएंगी, जो कंपनीज इंप्रूव करेंगी, तो आपके इन स्किल सेट्स को देखा जाएगा कि आपको ये सारी चीज़ें आती, आप करते हो या नहीं आते, ठीक है। अगर करते हो तो मीन्स आप क्रिएटिव हो, और आप क्रिएटिव हो तो आओगे तो ऐसे कंडीशन में ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप स्मूथली काम करिए, एक वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाली है, ये सब वैकेंसी यहीं पे रहेंगी, वैकेंसीज और आएंगी। न्यू वैकेंसी की जो क्रिएशन थी वो स्लो है, वो स्लो थोड़ी रहेगी, क्योंकि अभी भी कोविड से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, राइट।
तो और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा वो वीडियो में बताऊंगा, कैसे कैसे और कंपनीज क्या क्या टैक्टिक्स यूज कर रही हैं और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। डिजिटल एमआर का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। डिजिटल एमआर की जो न्यू पोस्ट आने वाली कंपनी के अंदर, जैसे सीईओ ने अभी लिखा था कि मैं ये कोर्स किया हूँ, तो जो इस टाइप के लोग कोर्स करके आएंगे वो कैसे ज़बरदस्त कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, वो इस वीडियो में आएगा, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो सकती है, गौरव श्रीवास्तव का कमेंट है, लास्ट कमेंट है ये, ठीक है। हाँ, ये लास्ट कमेंट है गौरव श्रीवास्तव, क्योंकि फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की कैसे डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। मैंने कब बोला गौरव की फिजिकल जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है या शेड्यूल ड्रग है उनकी मार्केटिंग होगी डिजिटली? वो तो रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट से, वो तो होगी ही नहीं, जाहिर सी बात है, सबको मालूम है, उसकी हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। मैंने ऐसे कब बोला कि ऐसा हम मार्केटिंग करेंगे? मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने टेक्निक बताई। देखो मार्केटिंग के मैंने टेक्निक बताई दी है। डिजिटल एक टेक्निक है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, राइट। मैंने नहीं बोला कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी ओटीए डिजिटल मीडिया के ऊपर, ठीक है। मैंने एक टूल बताया। डिजिटल मीडिया क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। शेड्यूल ड्रग को डिजिटल के ऊपर हम प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं भी प्रमोट नहीं कर सकते। बट आपको मालूम है डियर, नॉलेज नहीं होगा शायद आपको। अगर नहीं है नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस समय जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉलिक्यूल है ना, वो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। फूड सप्लीमेंट के जो कैटेगरी के मेडिसिन है वो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ पे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो ओटीसी की मेडिसिन मार्केट है ना, वो ग्रोथ पे है। तो ये दो ही कैटेगरी ऐसी है जो किसी भी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकती है, जो किसी भी इंडस्ट्री को रिच बना सकती है, उस इंडस्ट्री को खड़ी कर सकती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक दो ओटीसी ब्रांड के ऊपर ही रन करती हैं। समझ रहे हो? ओटी शेड्यूल ड्रग में एक दो ब्रांड के ऊपर कंपनी पूरी चल जाती है ना, पूरा खर्चा निकल जाता है। सेम सिस्टम होता है ओटीसी में भी, कोई ब्रांड हिट हो जाए ना तो वो कंपनी चमक जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मैनकाइंड का नाम जानते हो ना? मैनकाइंड का बहुत टाइम से मैनकाइंड काम कर रही है। 94 या 96 की कंपनी है मैनकाइंड, कोई नहीं जानता था मैनकाइंड। मैनकाइंड 94 से लेके 2004 तक 10 साल तक मैनकाइंड को लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। और उसके पहले भी जुनेजा जी बेस्ट होके में काम करते थे, तो कुछ खास मार्केटिंग कहाँ से आया? ओटीसी। और ये अब जो डिजिटल बोल रहे हैं ना, टीबी के थ्रू जो अनवांटेड 72 का ऐड आना और चिपकना शुरू हुआ ना, तब लोग जाने कि कोई चीज़ है मैनकाइंड, ठीक है। तो मैनकाइंड का नाम मेडिसिन की वजह से नहीं हुआ। मैनकाइंड का जो पॉपुलैरिटी है, बच्चा बच्चा जानता है, तो वो क्या बोलते हैं आपकी ये जो जनरल शेड्यूल की मेडिसिन है ना, उसकी वजह से नहीं जानता। वो इसलिए जानता है कि अनवांटेड 72, मैनफोर्स जो ओटीसी के बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से मैनकाइंड की पॉपुलैरिटी हो, उसकी वजह से हर कोई मैनकाइंड को जानता है, ठीक है। तो वो दो ब्रांड ऐसे हैं जो कंपनी ड्राइवर की तरह बन के आए, ठीक है। कंपनी को ड्राइव करके ले गए, जब वो ड्राइव करके ले गए तो अदर जो ब्रांड थे वो भी ड्राइवर बन गए, राइट। तो मार्केट स्टेब्लिश हो गया, मैनकाइंड हो गई, सारे लोग जान गए, एक रेस्पेक्ट डेवलप हो गया, अवेयरनेस हो गई। अब उसके मेडिसिन सब लोग लिखने लगे, लोग कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, कंपनी रन होने लगी। तो ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक या दो ब्रांड कभी कभी कंपनी को पूरा ड्राइव करके लेके जाते हैं, राइट। चलो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फार्मा से रिलेटेड ना ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ। और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट का, जिसको कॉमनली लोग अभी सोच भी नहीं रहे हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जो चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं डिजिटली, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट के बारे में आपको अवेयर कराता रहूँगा, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज मैं पर रिप्लाई करता हूँ। मेरा जो वहाँ पे हैंडल है वो फार्मा जॉबर्स के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पे बात करूँगा। फेसबुक पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, फेसबुक पे काम नहीं करता हूँ। फेसबुक पे मुझे करेंगे मैं बहुत कम चेक करता हूँ, अभी फ़िलहाल फेसबुक पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।